मैं इस बात को मानता हूं, कम से कम मिसेस गांधी इतनी बहादुर थी, उनकी सरकार इतनी बहादुर थी, उन्होंने कहा हम इमरजेंसी लगा रहे हैं और लगाई उन्होंने। और हम इतने डरपोक हैं कि इमरजेंसी नहीं लगी है फिर भी हम खामोश हैं। जनता दुखी है, त्रस्त है। डेमोक्रेसी को बचाने में अगर कोई फेल है तो हमारे यहाँ का इलीट्स, पॉलिटिकल पार्टीज एंड उनके लीडर्स हैं। जिनको हमें लीड करना चाहिए वही डरे हुए हैं। इसीलिए दुष्यंत ने कहा था, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो उछालो तबीयत से यारो। चुनाव धीरे 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 वो पैसे के कंट्रोल में आ गए। यूजीसी ने गाइडलाइन निकाला, उस गाइडलाइन ने कहा कि हम यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में इक्विटी लाना चाहते हैं। सोसाइटी का एक छोटा सा सेक्शन जिसकी आबादी पूरे देश में मुश्किल से 3% होगी, एक ही बिरादरी के लोगों ने हल्ला गुल्ला किया, उसी बिरादरी के चीफ जस्टिस ने उसको स्टे कर दिया। ये चैलेंज आम जनता का नहीं है, ये चैलेंज भारत के इंटेलेक्चुअल्स का है, भारत के बौद्धिक वर्ग का है, भारत के इंटेलिजेंसिया का है। जो ये दावा करता है वो डेमोक्रेसी का लंबरदार है। मैं अभी 10 दिन उत्तर प्रदेश में था और मैं बुंदेलखंड के इंटीरियर में था। मैंने झांसी से शुरुआत की, जालौन के गांव में गया, झांसी के गांव में गया, कानपुर देहात के गांव में गया, कानपुर नगर के भी कुछ गांव हैं वहाँ भी गया मैं। फिर वहाँ से मैं पूर्वांचल के गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर वगैरह क्षेत्र में गया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसके बाद मैंने एक पैराग्राफ आप पढ़ना चाहता हूँ आप लोगों के लिए कि मेरा क्या कंक्लूजन था उस पर। मुझे लगता है कि शायद आपको थोड़ा सा वो समझ में आएगा। मैंने सोचा नहीं था कि मैं उसका जिक्र करूँगा, लेकिन मुझे लगा कि इस मीटिंग में वो एक बहुत ही बेहतर रहेगा। तो मेरा जो लर्निंग्स है, लर्निंग के बारे में छोटा सा है। मोस्ट ऑफ द नॉन बीजेपी एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल लीडर्स एंड ऑफिस बेयरर्स are completely missing from ground zero. It is not that BJP and its allies are doing great mobilization, but being in government, they have their outreach through systemic design. The worst part is that people are demotivated and are becoming passive survivors. But this is an opportune time for social activists to get their act together and start social action. People are waiting for them to visit them, speak to them, listen to them and act upon their issues and concern. तो ये जो मेरा थोड़ा सा जो असेसमेंट है, और मैं समझता हूं कि इमरजेंसी सिचुएशंस जो हमारे देश में इस वक्त है, मैंने ये महसूस किया है कि अगर इस देश में डेमोक्रेसी को बचाने में अगर कोई फेल है तो हमारे यहाँ का इलीट्स, पॉलिटिकल पार्टीज एंड उनके लीडर्स हैं, वही डरे हुए हैं। जिनको हमें लीड करना चाहिए वही डरे हुए हैं। अभी जैसे पंचोली साहब ने कहा, उस वक्त भी लीड डरे हुए थे कि लोग आएंगे नहीं आएंगे। उनका असेसमेंट यही था, क्यों पंचोली जी, असेसमेंट यही था ना कि लोग आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन लोग आए। इसीलिए दुष्यंत ने कहा था, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो उछालो तबीयत से यारो। तो मैं समझता हूं कि आज के समय में 3-4 चीजें जो मैंने बनाया था कि एक तो लोगों को हमारे देश के इलीट्स ने, खासतौर से जो अपर कास्ट इलीट है, मैं माफ़ी चाहता हूं अगर किसी का भावनाएं हर्ट हो जाए तो मैं उनसे माफ़ी चाहता हूं। मेरा कोई किसी को व्यक्तिगत हर्ट करने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन इस देश में जो अपर कास्ट इलीट है, जो यूनिवर्सिटीज़ में है, जो कॉलेज में है, जो मीडिया में है, जो एस्टेब्लिशमेंट में है, जो जुडिशरी में है, तमाम जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वो देश की डेमोक्रेसी को डीप रूट तक ले जाए, उसने इस देश की डेमोक्रेसी को किसी हद तक चुनावी डेमोक्रेसी में बदल दिया।
और चुनाव धीरे 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 वो पैसे के कंट्रोल में आ गए। एक तो ये है, और मजे की बात ये है कि डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होती है उसके कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन से, और हमारे यहां इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो अगर होस्टेज हो जाए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताना चाहता हूं। यूजीसी ने गाइडलाइन निकाला। उस गाइडलाइन ने कहा कि हम यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में इक्विटी लाना चाहते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है, कोई भेदभाव होता है, तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और कार्रवाई करने के लिए एक मैकेनिज्म उन्होंने डिक्लेयर किया। ये सुप्रीम कोर्ट के जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, उन्हीं के जजमेंट के हिसाब से यूजीसी ने लागू किया था। सोसाइटी का एक छोटा सा सेक्शन, जिसकी आबादी पूरे देश में मुश्किल से 3% होगी, लेकिन उसका भी उत्तर प्रदेश के केवल 10 जिलों के उस सेक्शन ने, पूरे देश में भी नहीं था वो, केवल उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में किसी ने हल्ला गुल्ला किया, एक ही बिरादरी के लोगों ने हल्ला गुल्ला किया, उसी बिरादरी के चीफ जस्टिस ने उसको स्टे कर दिया। अपने ही जजमेंट पे जो सरकार जो गाइडलाइन आई, उसी को उसने सस्पेंड कर दिया। तो हमें समझना है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर न्यायिक प्रक्रिया, अगर सारे के सारे न्यायिक प्रक्रिया अगर हम कास्ट और अपनी एफिनिटी के हिसाब से चलाने लगेंगे, तो फिर न्याय कैसे मिलेगा। दूसरा एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमने ये देखा है कि जब भी SC ST OBC के रिजर्वेशन में कोई इश्यू इंस्टीट्यूशन जुडिशरी में जाता है, तो उसका पहला रिएक्शन होता है स्टे ऑर्डर। 3 दिन में EWS का कानून पास हुआ, और सुप्रीम कोर्ट में आज तक उसके ऊपर सुनवाई नहीं हुई। स्टे ऑर्डर तो दूर छोड़ दीजिए, एक अलग कहानी है। लेकिन तो सवाल यह है कि हम डेमोक्रेसी को अगर बचाना चाहते हैं और हमारे इंस्टीट्यूशन परफॉर्म नहीं कर रहे, क्योंकि जुडिशरी की जिम्मेदारी है कि अगर मान लीजिए बाकी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करते हैं, अगर वो फेल हो रहे हैं, वो इंटरवीन करे। हमारे संविधान ने उसको ताकत दी है। लेकिन अगर वो खुद ही होस्टेज हो जाए तो क्या करेंगे? एक स्थिति है। दूसरा ये कि हमारे यहां मीडिया को लेकर जो एक दूसरा स्तंभ है, हमारे यहां पर 3 चीजें हो गई हैं। अब बाकी तो हरतोष बल जी बैठे हुए आपको सारा बताएंगे, लेकिन 3 चीजें जो मैं एक एक्टिविस्ट के तौर पे देखता हूं। एक तो ये कि 2-3 कॉर्पोरेट के पास पूरा मीडिया हो गया, और उस कॉर्पोरेट के इंटरेस्ट सरकार के साथ इतने ज्यादा एंट्रेंस्ड हैं, इतने ज्यादा मिले घुले हैं, जो सरकार के बेनिफिशरीज हैं। तो उस मीडिया हाउसेस के अंदर अब इंडिपेंडेंट वॉइस की कोई स्पेस नहीं है। तो हमने देखा किस तरह से वो लोग निकले, धीरे धीरे निकले। दूसरी बात ये कि जो मीडिया इंस्टीट्यूशन इन कॉर्पोरेट हाउसेस के पास है, एक तो वो सरकार के पेड पैकेज चलाते हैं, दूसरा वो कम्युनल हेट, एंटी डेमोक्रेटिक प्रचार, ये तमाम चीजें वो खुलकर करते हैं। उसका नतीजा ये है कि एक ऐसा ऑरा क्रिएट करते हैं कि जिससे कि रूलिंग क्लास है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है या जो पार्टी है, उसके जो कास्टिस्ट और कम्युनलिस्ट जो उसके एजेंडा है वो परपिचुएट होते हैं। तीसरी बात जो हमने देखी कि इन 2 बातों के अलावा मीडिया में जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट थे उनको पुश किया गया। अगर वो कुछ बात काम करना चाहते हैं उन पर बैन किया जाता है। यहां तक कि उन्होंने इंडिपेंडेंट मीडिया ने एक जरिया निकाला कि वो अपना यूट्यूब चैनल चलाएंगे, अपने दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म चलाएंगे, उस पर पूरा क्लैंप डाउन सरकार की तरफ से हो गया। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि ये जो हमारा डेमोक्रेसी का एक बड़ा इंस्टीट्यूशन मीडिया था, उसमें गिनती के लोगों को छोड़कर बाकी सबके सब लोग जो है डरे हुए हैं। इसके अलावा
डेमोक्रेसी को बचाने के लिए ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, वो करते रहते हैं। उनके लिए तो मैं 2 दिन पहले एक ट्रेन से आया था, तो एक पुराने सज्जन मेरे को ट्रेन में मिल गए, तो बड़े मजेदार तरीके से बता रहे थे। वो गवर्नमेंट में ब्यूरोक्रेट थे। वो कह रहे थे कि सरकार के पास 2 ऑप्शन हैं। आजकल सरकार 2 ऑप्शन देती है कि भाई एक ऑप्शन तो यह कि हमारी बात मान लो, अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो आपके लिए ABCD है। ABCD समझते हैं ना? A CBI है, B कुछ और है, D कुछ और है, C कुछ और है। तो ये ऑप्शंस है कि आप या तो सरकार की बात मानो या ABCD का सामना करो। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि हमारे सामने जो अपॉर्चुनिटीज हैं, हमारे सामने जो चुनौतियां हैं, मैं इस बात को मानता हूं कम से कम मिसेस गांधी इतनी बहादुर थी, उनकी सरकार इतनी बहादुर थी, उन्होंने कहा हम इमरजेंसी लगा रहे हैं, और लगाई उन्होंने। और हम इतने डरपोक हैं कि इमरजेंसी नहीं लगी है फिर भी हम खामोश हैं। तो ये पुराने समय की और इस समय की खासियत है। तो मैं समझता हूं, और ये खामोश कौन लोग हैं उस पर हमें थोड़ा विचार करना चाहिए। ये डरे हुए लोग कौन हैं, हमें थोड़ा विचार करना चाहिए। ये डरे हुए लोग वो नहीं हैं जो गांव देहात में रहते हैं, जो आम नागरिक है, वो नहीं डरा हुआ है। आम नागरिक तो हमेशा अपने लीडर्स को फॉलो करने को तैयार है। एक बड़े नेता, एक बड़ी पार्टी के नेता सड़कों पे उतरे, लाखों लाख लोग उनके पीछे लग गए। अब दूसरा नेता कब निकलेगा? तो हमें समझना है कि जनता तो चाहती है, जनता दुखी है, त्रस्त है। उसको ना राशन मिल रहा है, ना उसको तेल मिल रहा है, ना उसको गैस मिल रही है, महंगाई की भरमार है। तो ऐसी स्थिति में वो तो अपनी आम जिंदगी की जद्दोजहद से लड़ रहा है। डेमोक्रेसी का वो क्या करेगा? उस जिंदगी से उसको फुर्सत मिलेगी तो सोचेगा ना डेमोक्रेटिक वैल्यूज क्या हैं, डेमोक्रेसी क्या है। तो मैं समझता हूं, अंत में जो मैं कहना चाहता हूं कि पूरा मैकेनिज्म ऐसा है, ये चैलेंज आम जनता का नहीं है। ये चैलेंज भारत के इंटेलेक्चुअल्स का है, भारत के बौद्धिक वर्ग का है, भारत के इंटेलिजेंसिया का है। जो ये दावा करता है वो डेमोक्रेसी का लंबरदार है। और मैं समझता हूं आज सवाल उस लंबरदार के ऊपर ही खड़ा हुआ है। जय भीम, जय भारत।